हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में और मैं उम्मीद करूंगा मेरे सारे प्यार बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड ऑल आर वेटिंग फॉर उद्देश्य रेगुलर बैच फॉर जनवरी 2026 अटेम्प्ट। सो फाइनली बच्चों, आप लोगों का जो बैच है वो 17 मार्च से आप लोगों का शुरू होने वाला है फ्रॉम दी कमिंग मंडे एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द बैच। आप लोगों के लिए एक पूरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी अबाउट द टाइमलाइन, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स के हम लोग किस तरीके चलेंगे, वो वीडियो आप लोगों के लिए कुछ दिन पहले इसी चैनल पे डाली गई थी। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले अबाउट दी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी को लेके, जहां पर मैं सीए नितिन गोयल आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। बेटा जो पहला पेपर है दैट इज पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग का, वो आप लोगों को अपने पास में सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि हमारा सिलेबस आप लोगों का कितना है, मुझे आप लोगों से क्या क्या उम्मीदें है, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स कैसे बनाए, वो सारी की सारी बातचीत मैं आप लोगों के साथ में बेटा इस वीडियो में करने वाला हूं। वैसे तो हम जब 17 मार्च को एक बार मिलेंगे सुबह सुबह, तो उस समय भी मैं आप लोगों को एक बार डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। तो मुझे कि एक बार के लिए आप बच्चों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जरूर बता दूं हम उसे कैसे करने वाले हैं। तो हम अपने पास बेटा स्टार्ट करते हैं अब अपने पास इस डिस्कशन को मेरे प्यारे बच्चों। सो मेरे प्यारे बच्चों, सीए इंटरमीडिएट जैन 2020 टर्म का जो हमारा एडवांस अकाउंटिंग है बेटा, उसका जो सिलेबस है हमारा वैसे मई 2024 से नया सिलेबस आया था एंड जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज अवर सिलेबस, ठीक है ना। ऑब्वियसली एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन आप लोगों के जो रहते हैं ये आउट ऑफ द टोटल 6 सब्जेक्ट्स हमारे एक हैवियर सब्जेक्ट रहते हैं इन टर्म्स ऑफ द सिलेबस जो कंटेंट है, तो इसलिए इसे करने में हमें समय लगता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आप लोगों को बेटा प्राइमरीली हमारा जो सबसे ज्यादा समय भी लगता है दैट इज ऑन द अकाउंटिंग चैन, दैट इज एएस। तो हम सीखेंगे सारी बातें, एएस क्या होते हैं क्या है वो बैच के अंदर बात करेंगे। तो उसकी वेटेज इतनी है, ठीक है ना, जिसमें हमारे टोटल में 29 अकाउंटिंग से 2 होते नहीं है, तो 27 एएस हमारे सिलेबस में रहते हैं, ठीक है ना। देन देयर आर कंपनी अकाउंट्स ओरिएंटेड चैप्टर्स एज वेल, 30 to 35% की आपकी वेटेज रहती है उसकी, जिसमें हम कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखेंगे, कुछ और भी चैप्टर्स है बाय बैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड वैल्यूएशन। तो दीज आर द चैप्टर्स व्हिच आर देयर इन आवर सिलेबस। हर चैप्टर के अंदर में इंडिविजुअली बात करेंगे इन आवर, जब हम आपका बैच शुरू हो जाएगा कि कौन से चैप्टर में क्या चीज बताने वाला है, वो सारी बातें आएगी। एंड देयर इज आल्सो वन चैप्टर ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग ऑफ वेटेज ऑफ 5 to 10%। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा पेपर रहता है वो 100 मार्क्स का आप लोगों का होता है, पेपर नंबर 1 होता है, जिसके अंदर में 70% आप लोगों का पोर्शन होता है बेटा डिस्क्रिप्टिव, एंड दिस इज इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, इट इज नॉट ओनली फॉर एडवांस अकाउंटिंग, दिस फॉर एवरी सब्जेक्ट। एंड 30% आप लोगों के रहते हैं बेटा एमसीक्यूज विच इज योर ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जिसमें 15 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं 2-2 नंबर के, और उसमें केस सिनेरियोज होते हैं। तो आपके पास कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या होगी, केस स्टडी सी बनी होगी और उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो वो आपके पास में क्या रहता है, वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन, उसमें अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो केबीसी आपके पास रहता है, 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही आंसर बताना है, बस ए बी सी डी, तो विदाउट एनी रीजन आपको सीधा अपना आंसर बताना होता है। तो 70% ऑब्जेक्टिव आपका पोर्शन रहता है, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, और 30% ऑब्जेक्टिव है। और 70% जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन की चॉइस भी होती है। सो इसमें टोटल में हमारे पास में 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस बेसिकली रहते हैं। हमें अपने पास में जो है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस, ठीक है ना। पहला एक कंपलसरी होता है, फिर चॉइस रहती है, तो वो एक मतलब आपके पास एक पेपर का पैटर्न है, ठीक है ना, जो हम अपने पास पेपर देखेंगे भी ड्यूरिंग द बैचेस। नाउ मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं बेटा, अगर हमें इस सब्जेक्ट में, जैसे हर अटेम्प्ट में बच्चे जो है इस सब्जेक्ट के अंदर 90+ मार्क्स लेके आते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बच्चे भी लेके आएंगे, तो मुझे उसके लिए आप बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशंस है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई वांट कि आप बच्चे ये चीजें अगर करते रहेंगे ओवर द बैच, ओवर द रिवीजन फेज, तो आप लोग भी श्योर बेटा इस एग्जाम के अंदर में आप लोग 90+ मार्क्स अचीव कर सकते हो। वो टारगेट हमें अपना बनाना है। आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैं अपने पास में सीए करना क्यों चाहता हूं, बिकॉज दैट रीजन शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर इन माइंड, ताकि आप कभी भी डेविएट ना हो, या होने लगे तो आपको पता चल जाए यार मुझे सीए करनी है, ये मेरा कारण है। एंड दीज आर सर्टेन थिंग्स कि जो आप लोगों से मुझे उम्मीद है, दैट इज रेगुलरिटी। आप लोगों ने क्लास जो है डेली बेसिस पे लगानी है, आप लोगों को जो कराया जा रहा है उसका होमवर्क डेली बेसिस पे करना है, आप लोगों को रिवीजन अपने पास करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, डेली रिवाइज करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आती है बात पे। आप लोग क्लासेस नहीं लगाते तो दिक्कत आती है, आप लोग टीचर की बात ध्यान से नहीं सुनते तो दिक्कत आती है। आप लोगों को जो रजिस्टर बनना है, आप लोग जो चीजें समझेंगे वही चीजें आप लोगों को बेटा रिवीजन फेज में मदद करने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। ये ऐसा नहीं है कि आज कर लिया, 2 दिन कर लिया, 1 हफ्ता कर लिया, नहीं। दिस द रेगुलर एक्सरसाइज फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड ऑफ द बैच एंड आफ्टर देयर आफ्टर एज वेल। जब आप रिवीजन फेज में आते हैं तो हमारी एक जंग शुरू होने जा रही है, एक हमारे पास में 17 आपके पास मार्च से जो है, और ये रहेगी जब तक आपके एग्जामिनेशन नहीं हो जाते। एंड
दिखते रुकावटें आएगी, बट यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ मेरे प्यारे बच्चों, यू जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। प्रॉब्लम्स आएगी बट अपने पास विश्वास रखें अपने ऊपर, यस कि हमारे पास फाउंडेशन हमने क्लियर करी है तो हम इंटर भी अपने पास में क्लियर पक्का कर लेंगे, तो उसमें कोई भी दिक्कत आती है मैं आप लोगों के साथ हूं। सो आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे पे विश्वास है और मेरे को भी आप लोगों पे पूरा विश्वास है, तो ट्रस्ट को हम बनाए रखते हैं अपने पास में और हम इस एग्जाम को अपने पास में क्लियर करके दिखाएंगे। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट बेटा हमारे पास में जो सोर्सेज रहते हैं वो सोर्सेज आप लोगों के जो है काफी सारे होते हैं आईसीआई की तरफ से। एक आईसीआई का स्टडी मटेरियल होता है जो आईसीआई देता है, जिसके अंदर में उन्होंने कॉन्सेप्ट और आपके पास में क्वेश्चंस दिए होते हैं काफी सारे। फिर हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा बेटा रिवीजन टेस्ट पेपर दैट इज आरटीपीज एंड एमटीपीज मॉक टेस्ट पेपर दिए जाते हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर्स क्या होते हैं, हर अटेम्प्ट से पहले एक आरटीपी दिया जाता है, कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बच्चों के रिवीजन के लिए। मॉक टेस्ट पेपर हर अटेम्प्ट से पहले 2 मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट देता है, किस प्रकार का पेपर आता है। देन देयर आर ऑब्वियसली द पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो अब तक आ चुके हैं बेटा। देन देयर इज ऑब्वियसली द प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज एंड जो केस स्टडीज है। तो बेटा आप लोगों को अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत, वो सब मेरी जिम्मेवारी है। आप लोग मेरे पास आ गए, आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों को सब कराने वाला हूँ। तो आप लोगों को जो मेरी तरफ से नोट्स मिलेंगे, उसके अंदर में सब कुछ कवर एंड फुल्ली अपडेटेड बुक है। फुल्ली अपडेटेड का मतलब यह है कि बेटा जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं उसमें जनवरी 25 एग्जाम का भी पेपर आपके पास वो भी कवर है, वो तक कवर है, उस तक के आरटीपी, उस तक के एमटीपी, उस तक के पीवाईक्यू, इवन जो आईसीआई ने स्टडी मटेरियल रिवाइज किया था बीच में वो उसके हिसाब से नोट्स बनाए, वो हर क्वेश्चन के ऊपर लिखा है वो कौन से अटेम्प्ट का क्या है, ताकि आपको कहीं से कुछ नहीं करना। और इसके बाद के जो है वो तो मैं आपको अलग से कराऊंगा, ठीक है ना, वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो आप लोगों को नहीं करना, आपको पूरी अपडेटेड बुक है, आपको उसका कुछ नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, जितना मैक्सिमम आपके पास में जो है वो हम करने वाले हैं। उसमें एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड जब भी हम कोई चैप्टर या कोई टॉपिक करेंगे बेटा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, और उसमें आपको एग्जांपल्स के साथ है, कई जगहों में हैंड रिटन नोट्स दे रखे आपको उतना और आसान बनाने के लिए, वो हम अपने पास में सीखते हैं। देन मैं जो क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास जब इतना कंटेंट है सारा, तो इसके अंदर में क्या क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैंने उसको डिवाइड कर रखा है चैप्टर को। वन इज द क्लास क्वेश्चंस, जिसमें असाइनमेंट क्वेश्चन कहता हूं हम क्लास में करेंगे, क्लास वर्क एक एक प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में जैसे आपका किया जाता है, आराम आराम से प्यार से। और एक होता है बेटा आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन विद द होमवर्क क्वेश्चंस, जो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। तो मैंने सेग्रीगेट पहले करा विद द डुप्लीकेट क्वेश्चंस, ठीक है ना, काइंड ऑफ, तो वो आपके पास में है जो मैं आप लोगों को दूंगा। तो मुझे बस यही चीज है कि आप अगर मेरे साथ साथ चलेंगे ना तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इंटरेस्ट मी आप लोगों का सबसे ज्यादा मैं आप लोगों का एक फेवरेट सब्जेक्ट बना के रहूंगा, और आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस सब्जेक्ट में फोड़ेंगे बाद में, ठीक है ना। नाउ आप लोगों से जो बेटा मुलाकात होगी वो होगी 17 मार्च को ऑन, आपके पास में जो है हम बोले 17 मार्च को होगी और सुबह 8 बजे होगी। मेरी क्लास का अप्रोक्सीमेटली जो ड्यूरेशन रहेगा बढ़ेगा 2 आवर्स 15 मिनट, तो सुबह 8 बजे से लेकर 10:15 तक की मेरी बुकिंग करके रख लीजिए। तो सुबह टाइम पे उठ जाना और 8 बजे मेरी क्लास में आ जाना। मिलते हैं आप लोगों से 17 मार्च को सुबह 8 बजे, और इस सब्जेक्ट को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय। हेलो बच्चा पार्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो पास कर चुके हैं पहला पड़ाव टू अचीव योर ड्रीम्स। आपके नाम के आगे बच्चों वो 2 गोल्डन लेटर्स लगाने का सीए। अब बच्चों सेकंड पड़ाव के लिए जितने एक्साइटेड आप लोग हो उतने ही एक्साइटेड हम लोग हैं, और ये वीडियो हम लेके आ रहे हैं अनाउंस करने के लिए स्ट्रैटेजी और बैच अनाउंस करने के लिए कि कैसे हम लोग डील करने वाले हैं सीए इंटर में व्हेन इट कम्स टू माय सब्जेक्ट बच्चों, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ एंड सीए इंटर लॉ, तो बच्चों सीए फाउंडेशन में 100% थ्योरी हुआ करता था। खुशखबरी यह है बच्चों कि अब आप लोगों के लिए सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस में बच्चों 30 मार्क का एमसीक्यू आएगा एंड 70 मार्क की थ्योरी आएगी। तो अगर बच्चों आप अच्छे से सारे चैप्टर से गो थ्रू करते हो तो बच्चों अब पास होना या मार्क्स स्कोर करना बच्चों सीए फाउंडेशन से कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। नंबर 2 बच्चों, एक जो बहुत प्रॉब्लम सीए फाउंडेशन लॉ में फेस करते थे बच्चों, वो थे बहुत सारे लॉज बच्चों जनरल नेचर के हुआ करते थे। बस इसमें प्रॉब्लम ये होती थी बच्चों कि सर ये क्वेश्चन कहां से आंसर निकाले। बच्चों कंपैरेटिवली सीए इंटर में ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लॉज विल बी मोर स्पेसिफिक एंड मोर प्रैक्टिकल, जिसके बच्चों प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएंगी बच्चों कंसेप्ट की, एंड साथ साथ बच्चों स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं तो हमको समझ जाता है भाई ये क्वेश्चन कहां से आया है। अगर उसके आपको लॉस पता हो तो बच्चों आप आसानी से डील कर सकते हो।
तो सर हम लोग क्लास में कैसे डील करेंगे इस अमेजिंग सब्जेक्ट को, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। तो बच्चों ये पेडागोजी एक्सप्लेन करने के पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस बार मैंने भी बच्चों अपने टीचिंग टेक्निक में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया है। पिछले 2-3 बैच के बच्चों के फीडबैक लेते हुए जो बच्चों को बहुत पसंद आता था उस चीज को बच्चों और एम्पलीफाई किया है। एंड जहां जहां बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी उन चीजों को बच्चों ध्यान में रखते हुए इस बैच में हम और नए एनर्जी के साथ में और नए कंटेंट के साथ में बच्चों डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। तो सर हाउ विल वी प्रिपेयर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। नंबर 1 बच्चों सबसे पहले और इंपॉर्टेंट है बच्चों अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स। यस, हर एक सेक्शन जो बच्चों हम डील करेंगे तो मेजर फोकस करेंगे बच्चों सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। और सर इस बार इस बैच के लिए हम क्या नया लेके आ रहे हैं बच्चों, इस बार आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बच्चों में बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्लाइड्स लेके आऊंगा जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स, क्रिकेटर्स एंड फेमस पीपल ऑफ इंडिया आपको हेल्प करेंगे बच्चों कंसेप्ट को समझने में। क्या होता है बच्चों कहीं भी हम एग्जांपल्स के थ्रू अगर इन फेमस सेलिब्रिटीज को लेके आ जाते हैं तो बच्चों वो एग्जांपल्स हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। तो सबसे पहले भाई कंसेप्ट को समझेंगे, मेजरली फोकस करेंगे भाई कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्यों आया एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे बच्चों कंसेप्ट के। अब कंसेप्ट समझने के बाद आपको जो बुक प्रोवाइड की जाएगी बच्चों वो बुक की मैं आपको कंसेप्ट को समझाते हुए पहले बच्चों पूरी मैपिंग करवा दूंगा। जैसे बच्चों लॉ में आपको पता है लिखने के लिए हमको कीवर्ड्स याद करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो बच्चों हम कीवर्ड्स को हाईलाइट करवा दूंगा आप लोगों को। साथ साथ हर कंसेप्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, किसको 1-2 बार रीड करना है बच्चों, आप लोगों को एबीसी एनालिसिस भी साथ साथ उस कंसेप्ट का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर अंडरस्टैंड करने के लिए इस बार बच्चों एक नई टेक्निक जो मैं और यूज कर रहा हूं बच्चों कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दूंगा ताकि फ्यूचर में जाके बच्चों जब भी आप अपना रजिस्टर खोलो उस कंसेप्ट को समझने के लिए तो डायग्राम के थ्रू आपको समझ जाए कि बेसिकली हो क्या रहा है इस कंसेप्ट में। तो सर कंसेप्ट समझ गया, बुक से मैपिंग हो गई, समझने के लिए डायग्राम बना दिया बच्चों, अब टाइम है अपने की एंड यूएसपी का बच्चों, दैट इज चार्ट मेकिंग, जो साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट बना के दूंगा। सर इस चार्ट्स में क्या हो गए बच्चों, इसमें समरी होगी जितने भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की। बच्चों ये समरी आपको याद है सीए फाउंडेशन में बच्चों आपको बहुत हेल्प किया था लास्ट में रिविजन करने के लिए। तो आगे जाके बच्चों जब भी आपको लॉ रिवाइज करना है पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चों आपने ये समरी और ये चार्ट्स भी बच्चों पढ़ लिए तो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों आपको एक बार में जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे। कंसेप्ट को समझा, बुक से मैपिंग की, डायग्राम बना दिया, चार्ट्स बना दिया, अब बच्चों कंसेप्ट दिमाग में फिट हो गया है, लॉ याद हो गया है, तो अब टाइम है बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर मेरी बुक आप देखोगे बच्चों तो मेरे बुक में कंसेप्ट के नीचे ही आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे बच्चों। हाथों हाथ हम कंसेप्ट्स को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इवन बच्चों कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को भी प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क प्रोवाइड करूंगा जिसका बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे इमीडिएटली नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों प्रैक्टिस भी हो चुकी है ना। कई स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर क्लासेस के साथ साथ हम मॉड्यूल भी रेफर करते हैं और वही कंसेप्ट को आप मॉड्यूल से भी एक बार मैपिंग करवा दो तो हम लोग के लिए मॉड्यूल रेफर करना आसान हो जाता है। तो बच्चा बाटी एक बार पूरा कंसेप्ट मेरी बुक से होने के बाद फिर आईसीआई की जो स्टडी मॉड्यूल है उससे भी बच्चों हम मैपिंग करा देंगे। और सर इस बार और क्या नया लेके आ रहे हो बच्चों, इस बार मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक। सर क्वेश्चंस तो आपके बुक में भी दिए हुए हैं तो उससे ये क्वेश्चन बैंक में क्या डिफरेंस है बच्चों। पहले क्या होता था हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, मैं आपको वहीं पे लिखा के देता था कि आंसर्स क्या होने वाले हैं और कुछ के आंसर्स बच्चों पहले से दिए होते थे। इस बार बच्चों मैं आपको सीधा प्रोवाइड कर रहा हूं क्वेश्चन बैंक जिसमें बच्चों वो सारे क्वेश्चंस जो आपके बुक के अंदर है उसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो बच्चों साथ साथ यहाँ पे लिख के भी दिए हुए हैं। तो आप लोगों के पास बच्चों क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, हमारी बुक हो जाएगी, आईसीआई की मॉडल हो जाएगी, यानी बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस तरह से बच्चों हम हर कंसेप्ट को डील करेंगे। अगर साथ साथ आप मेरे रेगुलरली ये कंसेप्ट्स को साथ साथ बच्चों पढ़ते चलोगे तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लॉ में बहुत अच्छा बच्चों स्कोर कर सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों, ठीक है, रिवाइज की गई है मैंने आपके लिए, आपके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट के लिए अपनी स्ट्रेटेजी कि कॉर्पोरेट एरर लॉस को कैसे डील करना है। तो बच्चों, बैचेस चालू हो रही है 17 मार्च से। आई एम सुपर एक्साइटेड टू टीच यू दिस अमेजिंग सब्जेक्ट। आई होप बच्चों आप भी इक्वली एक्साइटेड होंगे। मैं तो बच्चों अपने साइड से पूरी एनर्जी लगाने वाला हूं, पूरा एक्सपीरियंस लगाने वाला हूं, पूरी मेहनत लगाने वाला हूं। आई जस्ट होप एंड प्रे कि बच्चों आप भी रेसिप्रोकेट करें, और अगर आप बच्चों रेसिप्रोकेट करते हैं तो बच्चों इस सब्जेक्ट को तोड़ी ना क्यों, फोड़ी ना क्यों। ओके बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं 17 मार्च को। बाय बाय एवरीवन। हेलो जी, हेलो, कैसी है पब्लिक? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का आज के सेशन में। और मित्रों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से हमारा इनकम टैक्स और जीएसटी का सिलेबस कवर अप करेंगे जैन 26 एग्जाम्स के अंदर। बेसिक सी बातें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैक्सेशन। स्वागत है आप लोग का टैक्स की दुनिया में। और इस टैक्स की दुनिया में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जितने भी वक्त तक हमारी क्लासेस रहेंगी, जितने भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, वहां पर आपको मिलने वाली है 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मेरा आपसे वादा है। सर, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप हमें कैसे दिलवाओगे? बेटा बहुत सिंपल है। पहले तो मैं आपके पास जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है वो एक्सप्लेन करूंगा। वो एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा। एग्जाम्पल करने के बाद हमारी ही बुक में जो इलस्ट्रेशन है हम वो करेंगे। उसके बाद आईसीएआई के स्टडी मटेरियल का जो क्वेश्चन है हम वो करेंगे। यानी कि हर एक प्रोविजन पे हम 3 तरीके के क्वेश्चन कर रहे होंगे, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन और हमारे पास स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, जिसको मैं बोलता हूं 3:1 अप्रोच। ये 3:1 अप्रोच मेक श्योर करेगी कि आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहे हैं। सर, मेरा टारगेट है कि आप टैक्स के पेपर में 80+ स्कोर करें। सर 90+ क्यों नहीं बोल रहे हो, 80+ क्यों बोल रहे हो? बेटा एक बार जरा टैक्स के पेपर में आ जाओ, है ना। 90+ लाना टैक्स में बहुत 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 मुश्किल है। 80+ हम यहां पर टारगेट करेंगे और उसके ऊपर जो भी आ गए वो सब हमारा बोनस है, ठीक है। तो 80+ टारगेट हम कैसे कर पाएंगे? सर 80+ टारगेट हम तब कर पाएंगे जब हम हमारे पास 100% सिलेबस की कवरेज करें। तो हमारे इस बैच के अंदर आपको 100% कवरेज मिलने वाली है, प्लस आईसीएआई का स्टडी मटेरियल हमारा क्लास के अंदर ही कवर अप होगा। हम क्लास के अंदर स्टडी मटेरियल खोलेंगे और अपने इन्हीं हाथों से एक एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का क्लास के अंदर कवर अप करते हुए चलेंगे। चाहे मेरे बच्चों वो इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन हो। 2 तरीके के क्वेश्चंस आपको स्टडी मटेरियल में मिलते हैं, इलस्ट्रेशन और टीवाई के। ये दोनों हम कवर करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे बोला कि हम एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे। इसके अलावा मैंने आपसे बोला कि हम बहुत सारे हमारी बुक के क्वेश्चंस कवर करेंगे, यानी कि जो पीडब्ल्यू की बुक आपको मिलेगी उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। सर दिखा दो एक बारी बुक। सर एक बारी आप हमें बुक दिखा दो। ये देखो बेटा, ये रही किताब, ये रही किताब, ये देखो, ये एक प्रोविजन है। ओ माई जॉड, ओ माई जॉड, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक चैप्टर है एग्रीकल्चर इनकम करके, एग्रीकल्चर इनकम करके ये हमारा एक चैप्टर है। इस एग्रीकल्चर इनकम के पहले हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट्स के बाद देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। ये एग्जाम्पल्स मैंने फ्रेम करे हैं प्रोविजन की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेने के लिए। इसके बाद देखो आपको इलस्ट्रेशंस मिलेंगी। ये इलस्ट्रेशंस क्या है? ये हमारी बुक के क्वेश्चंस है, ये हमारी बुक के क्वेश्चंस है। इसके बाद आप क्या करोगे? स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी करोगे। तो क्लास के अंदर ही 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको करने को मिल जाएंगे, एग्जाम्पल भी, इलस्ट्रेशन भी और आपके पास स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी।
तो सर इतने ज्यादा क्वेश्चंस भर भर के हम लोग क्लास में करेंगे कि सर आपका कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा हो जाएगा। मेरा डोला छोटा है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट का डोला बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे वाह सर, वाह सर, वाह सर, वाह सर, वाह सर, वाह सर, मजा आ गई सर, मजा आ गई, मजा आ गई। चलो और मजा दिलाता हूं आपको, और मजा दिलाता हूं। इसके बाद हम लोग क्लास के अंदर ही मल्टीपल रिवीजन्स करेंगे, मल्टीपल रिवीजन्स करेंगे। सर हमने आज जो क्लास में पढ़ा, आज जो हमने क्लास में पढ़ा, क्लास 1 में जो हमने पढ़ा, सर इसका एक रिवीजन आप घर पे करोगे, सेम डे पे, सेम डे पे एक रिवीजन आप घर पे करोगे। अब जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे ना, क्लास नंबर 2 में जब आओगे, तो सर हम यहां पर क्लास 1 का पहले रिवीजन करेंगे एंड देन हम हमारे पास आगे की बातें करेंगे, आगे की बातें करेंगे। यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट आपका 2 बार रिवाइज हो गया। एक बार आपने रिवाइज कर लिया, एक बार आपके बड़े भाई ने रिवाइज कर लिया, एक बार आपके बड़े भाई ने रिवाइज करा दिया। तो इसी तरीके से जब हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमारे पास 2 रिवीजन सेम कॉन्सेप्ट के लग चुके होंगे। और मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश और करूंगा कि सर संडे के दिन पे कोशिश करिएगा कि आप मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी पढ़े हो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। बच्चा कह रहा है सर यहां पर तो हम ही रिवीजन कर रहे हैं, आप क्या करवा रहे हो? अरे यार पेपर किसके हैं? तुम्हारे। तुम्हें गाइड करने का काम मेरा है। देखो मैंने एक बार पढ़ा दिया, और मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। मैंने 2 काम किए, तुम भी 2 काम करो। एक बार तुम सेल्फ रिवीजन करो सेम डे पे, और एक बार तुम रिवीजन करो संडे को। इस तरीके से क्या होगा, तुम्हारा काम बनता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो टेक्स्ट का पेपर है वो लॉ प्लस प्रैक्टिकल मिक्स है, लॉ प्लस प्रैक्टिकल मिक्स है। तो मैं राइटिंग प्रैक्टिस आपको क्लास के अंदर ही करा के चलूंगा, क्लास के अंदर ही करा के चलूंगा। मैं कोशिश करूंगा हर चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चंस फुल फ्लेजेड जो आपको एग्जाम में लिखने हैं उस तरीके से आपको लिखवा के समझा दूं कि बेटा इस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना है, सो दैट कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस का भी एक आइडिया मिल जाए और आपका हाथ जो है वो सेट हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस सर मेरा जो स्वभाव है ना बहुत ही कोमल नेचर का स्वभाव है, बहुत ही शांत नेचर का स्वभाव है। आप मुझसे डाउट पूछो, आप मुझसे सिली डाउट पूछो, आप मुझसे चिल्लर डाउट पूछो, मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। अनलेस अदरवाइज आप कुछ गलत करते हो या बहुत ज्यादा आप पोकिंग करते हो तब तक मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मतलब आपका बेकार से बेकार डाउट होगा ना वो भी आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा, पक्का आपको जवाब दूंगा। और मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाऊंगा 0 लेवल से लेकर 100 लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। राइट? जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपको हमारे प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे YouTube पे। प्रैक्टिस सेशन, ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म हो गया तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो गया, नहीं, तुम्हारा मेरा रिश्ता तुम्हारे एग्जाम्स तक चलेगा। तो जब तुम्हारा बैच ओवर होगा उसके बाद एग्जाम से 1-2 महीना पहले हम आपके पास क्या लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेशंस लेकर आएंगे। तो जैसे अभी मई 25 के एग्जाम्स हैं तो इनके प्रैक्टिस सेशन 21-22 तारीख से शुरू होने वाले हैं, मतलब लगभग 1.5 महीना पहले इन लोगों के प्रैक्टिस सेशन शुरू होने वाले हैं। तो हर एक बैच के अंदर हम प्रैक्टिस सेशंस लेते हैं सो दैट कि आपने जो भी पढ़ा है उनको आप अच्छे तरीके से एक बार रिकॉल कर पाओ, क्वेश्चंस को हमारे साथ प्रैक्टिस कर पाओ। एंड इसके अलावा मैं बदनाम हूं एक चीज के लिए, वो आपको मिलेगी रोस्टिंग। तो मजा आएगा। चोमू लोग आते हैं क्लास में हमारी, तो चोमू लोगों के हम मजे लेते हैं, तो चोमू लोगों के मजे भी लेंगे क्लास के अंदर, रोस्टिंग भी करेंगे और बहुत ही फन तरीके से हमारा जो ये बैच है वो कंप्लीट करेंगे। तो मैं बेसब्री से आप सब लोग का इंतजार कर रहा हूं। कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आप लोग भी मेरी ही तरीके से इंतजार कर रहे हो मुझसे मिलने का कि नहीं, है ना? लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।